हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिए। जवाहर नवोदय विद्यालय में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मैंने कल आपके लिए एक वीडियो बना के डाला था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले थे। सभी प्रश्नों को आप हल करिए, नोट करिए कॉपी लेकर। और 20 जनवरी 2024 को आपको पेपर है। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप मैथ में पूरा 25 में से 25 नंबर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया, जल्दी से देखिए। चलिए भाई, नंबरिंग पे आप न जाइए, ठीक है, क्योंकि नंबरिंग आगे पीछे है। एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेच दिया। उस साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? सवाल को ध्यान से नोट करिएगा, तो ऑप्शन को लिख लीजिए। उसके बाद फिर आप इसको लगाइए कि कोई व्यक्ति है, वो अपनी साइकिल 20% हानि पर 640 रुपये में बेच दिया। पूछ रहा है कि खरीदा कितने का था, क्रय मूल्य कितने का था जो 20% हानि पर बेच दिया। तो भाई 20% हानि पर बेच दिया तो 100 में से 20 घटाओगे यानी बचेगा 80%। मान लेते हैं खरीदा था 100 रुपये में, तो 100 में से 20 घटाओगे बचेगा कितना? 80 बटे में क्या हो गया? 100 बराबर कितने खरीदा था? 640 का। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट ऐसे काट दे तो 8 अठाई 64 और 8 जीरो 0, ये अक्स बराबर इधर 80 है, ये 100 उधर जाता है तो गुणांक में बन जाता है, गुणे में 100, यानी 800 रुपये का खरीदा था। कितने खरीदा था? 800 रुपये का, ठीक। पहले आपको क्या करना है, 20% हानि कहा तो 100 में 20 घटाओ, बचा कितना? 80। तो यक्स का 80% यानी 80 बटा 100 बराबर जितना खरीदा हो उतने में, ठीक है। अगर आपको समीकरण नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आपको समीकरण पढ़ा दिया जाएगा कि समीकरण कैसे होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 6/20 का समतुल्य क्या है? 20%, 60%, 30%, 6%। 6/20 का समतुल्य क्या है, मतलब इसी किसके समान है ये? चलो पहले आप क्वेश्चन को नोट करें फन्न से। अगर नोट कर लिए हो तो देखिए, 6/20, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20। अब इसमें परसेंटेज है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि सभी में परसेंटेज आ रहा है। 0 से 0 काट दीजिए, 3 और 10 का गुणा करिए, 3 दहम्मा 30, यानी ये 30% के समतुल्य है। समझ में आया? परसेंटेज इसमें लगा है तो सबसे पहले इसको हल करें। इस लाइन का मतलब बटा होता है, तो 6/20, 2 तिहाई 6, 2 दहम्मा 20। अब इंटू में 100% कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 3 गुणे 10 करेंगे 30%। ये आपका उत्तर है। चलिए पहले आप लगाया करें क्वेश्चन। अगर जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज करें, मतलब रोक दें, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर देखें आगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा? बताइए भाई, 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा? चलो देखते हैं 0.25 का भिन्न रूप क्या होगा। सबसे पहले आप इसका पॉइंट हटाएं तो देखिए, पॉइंट के नीचे 1 2 गिनती है, 2 जीरो लगाइए, 25 ऊपर हो गया, आगे जीरो कोई मतलब नहीं, ठीक। 25 का नाम 25 चौका 100, यानी 1/4, यही उसका उत्तर है, ठीक। चलिए भाई नोट कर लिए हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, लो बढ़िया क्वेश्चन। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नया विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। कह रहा है नए विद्यार्थी की आयु क्या है? समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन है 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। 12 विद्यार्थी थे तो उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। एक नया विद्यार्थी आ गया तो कितने विद्यार्थी हो गए? 13। भाई 12 पहले थे, एक नया विद्यार्थी आया तो विद्यार्थी हुए कितना? 13। तो कह रहा है कि इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, यानी पहले कितना थे? 20, तो अब हो गए कितना? 19। तो कह रहा है नए विद्यार्थी की आयु क्या करेंगे? नए विद्यार्थियों की आयु ज्ञात करिए। कह रहे हम क्या करेंगे? चलो तो नए विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? देखिए, तो 12 गुणे 20 करिए, कितना आएगा? 240। अब एक नया विद्यार्थी आया तो हो गए 13 लोग, ठीक है। और उसके बाद औसत आयु 1 वर्ष घट गई, 20 के बजाय क्या हो गई? 19। 19 से गुणा करिए, 19 3 57, 19 19 5 24, यानी 247। तो कितना आ गया? 247, ठीक है। तो 240 पहले था, अब कितना हो गया? 247, बढ़ा कितना? 7, यानी कि जो नया विद्यार्थी आया वो 7 वर्ष का है,
ठीक, आप क्या करेंगे, 247 में 240 को माइनस करिए यानी 7, या आप सीधा समझ गए तो कोई बात नहीं कि बढ़ा कितना 7। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, इस प्रश्न को नोट करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर ये सेम टू सेम प्रश्न नहीं मिलते तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है। आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा कि हर सवाल ऐसे लगाना जैसे आपको बताया जा रहा है, कभी आपकी गलती होगी ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख भाई बहुत सिंपल है, एक सेब का मूल्य 5 रुपए, तो 5 सेब का मूल्य क्या होगा, इसको तो डायरेक्ट बता देंगे भाई। एक सेब 5 रुपए का, 5 सेब 25 रुपए का, 5 पचम 25 यानी 5 गुणे 5। ठीक, चलो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको बताइए क्या होगा। एक आदमी एक घड़ी को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 56.25 रुपये अधिक में बेचे तो 10% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन तो बड़ा दमदार है भाई, कि एक घड़ी है और एक व्यक्ति एक घड़ी को 5% हानि पर बेच देता है कि भाई ले लो घड़ी, 5% हमका घाटे से ही, ऐसा कह रहा है 5% मुझे घाटा ही सही। फिर यदि वह इसे 56.25 यानी 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचे, 56 रुपये 25 पैसे अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ हो जाता है कि भाई कि अगर हम इतने में बेचते तो मुझे 10% का लाभ मिलता। तो कह रहा बताओ कि घड़ी का क्रय मूल्य क्या था, मतलब घड़ी कितने रुपए में खरीदी गई थी। तो देखिए कैसे लगाओगे, है तो बड़ी लंबी सवाल लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए पहले 5% हानि, तो यानी टोटल हम मानते हैं 100% है, ठीक है, परसेंटेज 100 होता है। जब 5% हानि हुई मतलब बचा कितना, 95 बचा। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है। अब इधर क्या है, 10% लाभ है, इधर हमने लिखा हानि, तो भाई 95 बचा। 10% लाभ है यानी 100 में 10 जुड़ गया, 110 हो गया, ये क्या है, लाभ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5% हानि है, 100 में 5 घटा दिए, बचा 95। इतना समझ में आया, ठीक है। 100 में कह रहा है 10% लाभ है, 10 जोड़ दीजिए 110, जैसे इसमें 5 घटाए इसमें 5 10 जोड़ दीजिए 110 हो गया। ठीक, अब वो कितना रुपए अधिक है, 56.25 यानी 56 रुपये 25 पैसे। अब देखिए कि ये 95 से 110 होने में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी ये 95 से 110 होने में कितना बढ़ा, नहीं समझे। इसका मतलब ये है कि 110 में 95 घटा देना है, 110 में 95 घटा देना है। तो घटाएंगे तो देखिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 10 में से 9 गए 1 यानी 15। कैसे कि भाई 95 में 5 जोड़ोगे 100 हो जाएगा, उसके बाद 10 और जोड़ोगे तो 110 हो जाएगा, यानी कि 95 से 110 होने में वो 15 बढ़ रहा है। कितना परसेंट बढ़ रहा है, 15% बढ़ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि 95 से 110 जाने में वो कितना बढ़ रहा है, 15%, और 56 रुपये 25 पैसे अधिक है। अब क्या करेंगे आप, अब हमको मतलब है इससे और इससे, बस सारा काम हो गया। कैसे हो गया देखिए, अब इसको मैं पूरा हटाने चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा 56.25 को और 15% को। ठीक, देखिए 56.25 और बटे में कर दीजिए 15%, परसेंटेज नीचे यानी ऊपर से गुणा कर दीजिए, 100 से परसेंटेज हट गया। ठीक, बात वही है क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, बटे में 100 करोगे ये ऊपर चला जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि 56.25 लिखेंगे, इंटू में 100 लिख दीजिए, बटे में क्या कर देंगे 15। ठीक, चलिए भाई, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट है, अगर हम 100 में गुणा करते हैं तो पॉइंट हट जाता है, ऐसे ये 00 ऐसे लिख दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट हो गया, बटे में क्या हो गया 15। अब आप 15 से इसमें भाग करेंगे 56 25 में, पॉइंट के बाद 00 कोई मतलब नहीं, इसमें आप भाग कर दीजिए तो जो भी आएगा वही आपको उत्तर होगा। देखिए 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45। ठीक है, तो यहाँ पर 6 में से 5 घटाओगे 1 और 5 में से 4 घटाओगे उतार लीजिए 2, 112 हो गया।
ठीक है। तो 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 112 आ जाए तो देखिए कितनी बार में जाएगा। तो 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार में जाएगा। 105 हो गया। हमारे पास जगह नहीं है भाई, लेकिन 7 यहाँ पर ऑप्शन दिख गया, लगा दीजिए टिक। चलो हम भाग करके दिखाते हैं। 56 25 भागे 15, तो 15 तिया 45 हो गया। 6 में से 5 गए, 5 में 4 गए, उतार लीजिए 2। तो 15 सत्ते 105, यहाँ बचेगा 12 में से 5 गए 7, उतार लीजिए 5। 15 पचे 75, यानी कि 375 रुपये इसका क्रय मूल्य है। बहुत अच्छी सवाल थी। अगर ना समझ में आओगा तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो को, जरूर आएगा, क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल है। और ये टाइप की सवाल बड़ी कठिन होती है, लेकिन आपको मैंने ट्रिक से बताया जिससे कि आसान भी लगे और आपको आए भी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिए और इस सवाल को जरूर नोट करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको लिखना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। जैसे कहते 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, यहाँ भाई 5 भी कह सकता है, 6 भी कह दे, 7 भी कह दे, 8 भी कह दे, 9 भी कह दे, 2 भी कह सकता है, 3 भी कह सकता है। तो क्या करेंगे, सभी के लिए एक फार्मूला कि यहाँ कह रहा है 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है। तो जितने भी अंक कहे, सबसे पहले आपको उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखा कैसे जाता है, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहे उतने आपको 9 लिखने हैं। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4, 4 बार 9 लिख दीजिए। अगर यहाँ 5 अंक होता तो 5 अंकों की 5 9, 6 अंकों की 6 बार 9 लिखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 4 अंकों कुल कितनी संख्या बन सकती है, तो 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। फिर उसके बाद आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, वो भी इसके नीचे 3 अंकों की, तो 999 होगा। अब इसी में माइनस कर दीजिए इसको, 0 0 0 9, तो 4 अंकों की 9000 संख्याएं बन सकती है। जितनी भी सवाल हैं ऐसे कि 10 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 5 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, 2 अंकों की कितनी संख्या है, आप पहले उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर उससे एक कम अंकों की, जैसे 4 कहा तो फिर उसके बाद आपको 3 अंकों की, 5 कहेगा तो पहले 5 अंकों की 9 9 लिखना है, उसके बाद फिर 4 अंकों की लिखना है, फिर माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा उतनी संख्याएं बन सकती है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप नोट करें, अच्छी तरीके से नोट करें, और उसके बाद आप वीडियो को रोक कर बीच में, उसके बाद उसको देखें, सवाल को नोट करें, और वीडियो खत्म हो जाए तो सभी सवाल को एक बार रिपीट करें, तुरंत रिपीट करें, बाद में नहीं, तुरंत रिपीट करें। उसके बाद आप वीडियो को बंद करें, फिर आपका जो काम है वो आप काम करें। तो वीडियो की सीरीज लगातार चलती रहेगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को फायदा हो, और नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो मिस न कर पाएँ, और इस 60 दिनों की जर्नी में हमारे साथ रहें और आप नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।